हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्विंग स्टॉक्स के बारे में जो आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। एक डिसेंट सा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। जो भी मेरी एनालिसिस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप भी सीख समझ कर जो भी डिसीज़न लेते हैं अपने ट्रेड को लेके वो एक सही डिसीज़न हो और आपका जो लॉस हो वो मिनिमाइज़ हो, आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। तो जो भी मेरा लेवल होते हैं, जो मेरा ट्रेड सेटअप होता है, वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए और आप भी सीख समझ कर काम कर सकें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आप तक जो भी मेरी एनालिसिस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो पहुंचा सकूं। क्योंकि आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। जो भी मेरा वीडियो बनाने का जो भी मोटिव है वो यही है कि मैं आप तक अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं ताकि आपके भी वो जो मेरी नॉलेज है वो काम आए। और हाँ, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। तो जो भी मेरा एनालिसिस है वो मैं बस आपसे शेयर करता हूँ ताकि आप भी सीख सकें, ना कि ब्लाइंडली मेरे जो ये वीडियो है इसके ऊपर कोई अपना ट्रेड बना सकें। तो क्या बोलते हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो मेरा पहला स्टॉक है वो आपके सामने चार्ट लगा है डायनामिक प्रोडक्ट्स का। जो ये डायनामिक प्रोडक्ट्स का चार्ट है, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा चार्ट पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो आप मुझे इस कमेंट में करके कमेंट में मुझे बताना कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न है ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप यहाँ से कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो। तो ये जो अभी मंथली टाइम फ्रेम में जो चार्ट बन रहा है ये एक डबल बॉटम चार्ट है और इसका ब्रेकआउट देखने को हमें जल्दी मिल सकता है। ये जो मंथली चार्ट है इसमें तो हमें ये फॉर्म डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है। यहाँ से ये जो इसने पहला बॉटम ये बनाया, फिर दूसरा हाई ये बनाया, फिर ये वाला बॉटम बनाया, फिर यहाँ पर ये ब्रेक करने के चांसेस इसके काफ़ी हाई है। जो उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 481 का होगा और इसका जो ब्रेकआउट लेवल है 420 का है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसे देख के, तो वीकली टाइम फ्रेम में ये जो देख रहे हो काफ़ी अच्छा इसने सिनेरियो यहाँ पर बनाया है। और आप यहाँ पर एक और डबल बॉटम के अंदर एक और चार्ट पैटर्न बन रहा है। अगर आप यहाँ पर देख सकें तो आप मुझे कमेंट में बताना है कि कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है एक डबल बॉटम के अंदर। मल्टीपल कन्फर्मेशन की बात करेंगे आज हम यहाँ पर कि मल्टीपल कन्फर्मेशन कैसे देखने को मिल सकता है हमें। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का था। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलूँ तो ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है चार्ट का। और हमेशा जब भी कोई ब्रेकआउट आता है तो उससे पहले अगर कंसोलिडेशन करता है कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स हो, टेक्निकल एनालिसिस देखिए हर जगह काम करता है, आपका किसी भी फील्ड में हो, मतलब मार्केट से रिलेटेड। सो आप यहाँ पर देखिए कि कितना अच्छा यहाँ पर प्राइस ने फॉर्मेशन किया है। इतना ब्रेकआउट देने से पहले कितना, देखिए यहाँ पर अगर 8 जुलाई से लेके और यहाँ पर इसने जो ब्रेकआउट कैंडल दिए 30 अगस्त तक, तो 8 जुलाई से 30 अगस्त तक इसने कितना अच्छा फॉर्मेशन एक ही रेंज में दिया और अब जाके इसने ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट से पहले काफ़ी अगर कंसोलिडेशन होता है तो काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट देखने के लिए मिले और अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं आपको ये बात करूं जिसकी मैं पैटर्न की बात कर रहा था, तो ये देखिए ये मैं कौन सा पैटर्न बना रहा हूँ, या आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मैं भी समझ सकूं कि हाँ आपके ये वीडियो और मेरी एनालिसिस जो है, जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ, काम आ रही है। ये देखिए फ्लैग एंड पोल का यहाँ पर पैटर्न फॉर्म हुआ है और इसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब ये ब्रेकआउट का अगर हम इसके चार्ट पैटर्न, जो फ्लैग एंड पोल का चार्ट पैटर्न, अगर इसके बेसिस में हम अपना रेंज निकालते हैं तो हमारी ये जो रेंज है, एक सेकंड, हाँ, ये जो रेंज है ये निकल के आएगी हमारी 530 की, अगर हम फ्लैग एंड पोल के बेसिस पे अगर हम इसे ट्रेड करते हैं। और अगर अच्छा देखिए, हाँ, फ्लैग एंड पोल के बेसिस में देखिए इसका रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर। इसका मतलब हमारा रेंज का जो कैलकुलेशन है वो सही है।
ये देखिए यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस लिया था, वहाँ से उसने ब्रेक डाउन दिया। तो ये हमारे 2-3 लेवल हैं जिन्हें यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। बट हाँ, ये एक अच्छा स्टॉक होगा और आपको पता ही है कि सेक्टर भी अच्छा वर्क कर रहा है ये। अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करूँ तो फंडामेंटल में लेके चलता हूँ आपको। सो ये रहा डायनामिक प्रोडक्ट्स का एनालिसिस, यहाँ पर जो हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। सो 413 का इसका भी करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है। मार्केट कैप इसका देख लेते हैं 497, छोटी कंपनी है, 497 का मार्केट कैप है। स्टॉक पीई जो है वो 111 का है। करंट प्राइस इसका मैंने आपको बता दिया। बुक वैल्यू इसकी 168 है, तो 168 की बुक वैल्यू, तो इससे ऑलमोस्ट डबल ही प्राइस चल रहा है। और डिविडेंड के लिए कोई देते नहीं। ROCE इसका 4.93 है, ठीक ही है। और ROE भी इसका कुछ खास नहीं है, ठीक है। और अब इसके अगर मैं पीयर्स की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीयर्स इसके जो इसके कंपैरिजन में बाकी कंपनी है उनके पी कम ही हैं और इसका हाई है। तो ये थोड़ा सोचने कंसिडर करने वाली बात है कि यहाँ पर जो इसके कंपटीटर हैं वो अभी मींस ओवर वैल्यूड नहीं है वो, और ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है। तो हमें तो स्विंग ट्रेड से मतलब है, हमें फंडामेंटल से बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं हो फंडामेंटल्स के बेस में। सो फंडामेंटल मैं भी सीख रहा हूँ, तो आप भी क्या पता आपसे मुझे कुछ सीखने को मिले, तो कमेंट में भी बता सकते हैं कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या गलत हूँ। तो जैसे सेल्स है, तो सेल्स में देख सकते हैं आप ये अगर हम 2021 से डेटा ले लें तो 206 था इसका, फिर 22 में 252, 23 में 296, 24 में 284। सो सेल भी मतलब इंक्रीज़ ही हुई है। प्रॉफिट देखें हम तो प्रॉफिट भी पहले 2021 28 था, फिर 14, फिर माइनस में गया -3, फिर 4 करोड़ के पॉजिटिव में आया, ठीक है। बैलेंस शीट भी कुछ खास है नहीं इसकी, छोटा ही स्टॉक है क्योंकि फंडामेंटल भी, एंड कैश फ्लो भी नेगेटिव है। अगर मैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रोमोटर्स की काफ़ी लो होल्डिंग है प्रोमोटर्स को, और FII DII भी कोई होल्डिंग है नहीं कुछ खास। बाकी ओवरऑल पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग है। तो फंडामेंटली तो कोई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है नहीं, बट हाँ टेक्निकली सही दिख रहा है। तो मतलब एक हफ्ते या 1-2 दिन के लिए आप देख सकते हैं इस स्टॉक को। तो अब चलते हैं दूसरे स्टॉक में। सो ये रहा हमारा दूसरा स्टॉक जिसका नाम है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। सो ये भी अच्छा एक चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक ने हायर हाई के उसमें ही चल रहा है ट्रेंड में, और ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो देखिए कितना अच्छा इसमें मतलब अपर रैली मिल रही है। अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूसली यहाँ से 1 जुलाई 2022 से अभी तक इसने कोई भी यहाँ पर कोई मेजर करेक्शन देखने को नहीं मिला है। सो अच्छा चार्ट है, बुलिश मोमेंटम का चार्ट है अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें। और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ आपको, तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ से देखिए हायर लो हायर लो हायर लो, एंड अब फिर से हाई को ब्रेक करने जा रहा है। सो वीकली टाइम फ्रेम में 9 EMA को इसने ब्रेक करके एक करेक्टिव मूव दिया था, बट ये फिर से यहाँ से रिवर्स हो गया है। तो अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो डेली टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इसने देखी हमारे फ्राइडे के सेशन में कितनी अच्छी इसने कैंडल फॉर्म की है, और यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न का भी फॉर्म हुआ था जिसका इसने ब्रेकआउट दिया। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, और मैं एक बार इसे ड्रॉ भी कर लेता हूँ ताकि आपके लिए समझने के लिए ईजी हो जाए। सो ये मेरा यहाँ पर चार्ट पैटर्न है, और आप इसका मुझे कमेंट में बताना कि कौन सा चार्ट पैटर्न है, ठीक है। तो ये देखिए इस चार्ट पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। अगर ये रियल ब्रेकआउट होगा तो इसका अगर टारगेट मैं देखूं तो टारगेट जो इसका निकल कर आएगा, टारगेट हमारा टारगेट मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो हाई है 847 का ही निकल कर आ रहा है। सो वैसे हमारा जो पहला टारगेट होगा भी यही, ठीक है।
तो अब ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली आप इसमें ट्रेड करेंगे, ये आपका खुद का डिसीज़न होगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। ये आप खुद के एनालिसिस, खुद के फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इस पे काम करना। तो ये देखिए यहाँ पर इसने चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, और अब देखना ये कि मंडे के सेशन में थोड़ा सा पुल बैक लेके इसको ब्रेक करेगा तो हमारा जो टारगेट होगा 847 का हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा जो एनालिसिस थी मंथली, वीकली एंड डेली चार्ट की, हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिला है हमें। और 9 EMA के ऊपर देखिए कितनी अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है। हमेशा याद रखना, जब भी 9 EMA के ऊपर बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी आपको, जैसे ये बुलिश मोरोबोजो टाइप कैंडल है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे चांसेस होते हैं वो काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि यहाँ से जो प्राइस का मूवमेंट है वो अपना कंटिन्यू करेगा। तो ये भी मैंने आपको एक यहाँ पर ट्रेड सेटअप भी समझ लीजिए कि हम कंफर्मेशन करने के लिए हमें एक और चीज़ मिल गई। अगर मैं इस RSI की बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी RSI 60 के ऊपर है, और वीकली में भी ये मंडे के सेशन में शायद आ जाएगा 60 के ऊपर। सो ठीक है, मतलब ठीक ही क्या है, हाँ सही है, बुलिश ही है। एंड अगर मैं इसके मंथली में बात करूँ तो मंथली भी 60 के ऊपर, तो ठीक है, ये हमारा अच्छा स्ट्रेंथ है इसके अंदर बुलिश मोमेंटम की। तो ये हमें आगे भी कंटिन्यू देखने के लिए मिल सकता है। और अगर अब मैं इसके फंडामेंटल की बात करूँ तो आपको लेके चलता हूँ फंडामेंटल्स में। सो ये रहा जिंदल स्टेनलेस की जो कंपनी है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सो 793 का इसका करंट प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप है इसका 65,331 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस मैंने इसकी आपको बता दी। बुक वैल्यू से जो बुक वैल्यू इसकी 174, उससे करंट प्राइस जो अभी है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम इंक्रीज़ है। स्टॉक पी इसका 25 का है, एंड डिविडेंड ये जो देते हैं 0.38 का देते हैं। ROCE इसका 22 का है, तो अच्छा ROCE है। ROE भी इसका 19 का है, अच्छा ही है। एंड इसकी जो पेयर्स में देखें तो जो इसके कॉम्पिटिटर हैं उनका देख लेते हैं। तो JSW स्टील इसका कॉम्पिटिटर, टाटा स्टील है, काफ़ी सारे इसके हैं जो कॉम्पिटिटर हैं। बट ठीक है, अगर हम इन बाकी कॉम्पिटिटर्स का पीई देखें तो ये जिंदल स्टेनलेस से ज़्यादा है, बस एक सेल का कम है एंड श्याम मेटेलिक्स का कम है, बाकी सबका ज़्यादा है। तो ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है, अच्छा स्टॉक है। तो अभी ओवर बाउट जोन में नहीं है, अभी हम इसे देख सकते हैं। सेल्स की अगर हम बात करें 2021 से 12,188 था, फिर 32,000 हुआ, 35,000, फिर 38,000, फिर 37,000 अभी जो करंट में चल रहा है। सो सेल भी हमारी इंक्रीज़ ही हुई है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 419, 3109, 2084, 2693, 2602 करंट में चल रहा है। तो हमारा नेट प्रॉफिट भी ठीक है। अगर हम कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखें तो 5 ईयर्स में 23% का दिया है, 3 ईयर में 47 का, अच्छा सेल ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है, तो देख लेते हैं। 5 ईयर में इसका 79 था, 3 ईयर में 94 था। सो अच्छा इसका जो हमारा वो रिटर्न ऑन प्रॉफिट है, अच्छा है। और एसेट एंड लाइबिलिटी देखें तो एसेट लाइबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी इसकी, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी है। सो मैं इतना डीप नहीं जाऊँगा ताकि वीडियो बड़ी ना बने। एंड नेट कैश फ्लो देख लेते हैं। तो नेट कैश फ्लो इसका माइनस में, तो ये थोड़ा कंसीडर करने वाली बात है कि अगर कंपनी के पास कुछ भी अनसर्टेनली कुछ भी चीज़ होती है तो इनके पास कैश नहीं है। एंड अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास इसकी 60.48 की अभी करंट में होल्डिंग है, FII की 22.49 की होल्डिंग है, और DII के पास 6.25 की होल्डिंग है। सो काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स है प्रोमोटर्स के पास और DII के पास। सो मतलब इन्हें अपनी कंपनी पर भरोसा है, और FII को भी कंपनी पर भरोसा है कि ये ग्रो करने वाली कंपनी है। सो ये तो हमारी आज की फंडामेंटल एनालिसिस थी। मैंने आपको 2 स्टॉक बताए जिसकी हमने टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस करी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक तो करना है आपको, और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि मैं आप तक ऐसी ही आगे भी जो मेरी वीडियोज़ आएंगी वो पहुँचा सकूँ। एंड आपको इसको बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना है ताकि मेरी जो लेटेस्ट अपडेट हो वो आप तक पहुंच सके। एंड आप प्लीज़ अपना मुझे सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं मेरा जो मोटिवेशन है वो बना रहे, और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी नॉलेजेबल और एजुकेशनल वीडियो लेकर आते रहूं। सो मैं आपको मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।